शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। किसी भी रूप में जब हम और आप भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, किसी भी रूप में, एक वृक्ष में अगर हम जल डाल रहे हैं तो भी वो शिव की भक्ति ही है। किसी प्यासे को अगर हम पानी पिला रहे हैं तो भी वो शिव की भक्ति ही है। किसी भूखे को हम भोजन करा रहे हैं तो वो शिव की भक्ति ही है। घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो शिव की भक्ति ही है। भक्ति केवल उसको नहीं कहा गया कि कहीं हम पर्वत पर जाकर बैठ गए, कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ गए, सरोवर के तट पर जाकर बैठ गए और वहाँ बैठकर हमने जो नाम जप किया है, वहाँ बैठकर हमने जो मंत्र जाप किया है, वही भक्ति। शिव पुराण कहती है कि भक्ति की मूलता वो है कि आप किसी के जीवन में, किसी के जीवन में आप यदि किसी न किसी रूप से सेवा के भाव में जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो भक्ति ही, उसको भक्ति ही कहा है। महाराज, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र शिव महापुराण की कथा में आता है, ब्रह्मदेव का। आवाज बढ़ाओ भाई। एक ब्रह्मा जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया ब्रह्मलोक में आने के लिए। और ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया कि आप ब्रह्मलोक में पधारो। पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के यहां तो निमंत्रण देकर आ गए। अरे भाई, आवाज बढ़ाओ ना उधर की, आवाज बढ़ाओ उधर की। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के यहां तो निमंत्रण देकर आ गए। इंद्रदेव के यहां भी उन्होंने सूचना पहुंचा दी कि आपको आना। गरुण और वरुण के यहां भी सूचना कर दी कि आपको आना। पर ब्रह्मा जी ने एक सूचना भगवान देवाधिदेव महादेव के यहां नहीं करी। भगवान शिव के यहां कोई सूचना नहीं दी गई, भगवान शंकर के यहां कोई सूचना नहीं दी। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन कर दिया, भगवान इंद्र से निवेदन कर दिया, भगवान गरुड़ वरुण से निवेदन कर दिया, सबको सूचना दे दी, सबको जाकर निवेदन कर दिया। और शिव के पास में कोई निवेदन नहीं, शंकर जी के पास कोई सूचना नहीं, शिव के पास में कोई सूचना। निमंत्रण दिया हुआ ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि अभी भगवान विष्णु आएंगे। भगवान ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि अभी भगवान इंद्र आएंगे। भगवान ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि गरुण वरुण आएंगे, ये देवता आएंगे, वो देवता आएंगे। पर कोई देवता
ब्रह्मा जी के यहाँ पर नहीं पहुंचा। कोई भी देवता ब्रह्मदेव के यहाँ पर नहीं है। ब्रह्मा जी के यहाँ कोई देवता पहुंचा ही नहीं। बहुत देर तक इंतजार किया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब ना भगवान विष्णु आए, ना गरुण आया, ना वरुण आया, ना इंद्र आया, कोई नहीं आया, कोई। तब ब्रह्मदेव के मन में आया, तब ब्रह्मा जी को लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ना भगवान नारायण आ रहे हैं, ना इंद्र आ रहे हैं, ना करुण आ रहे हैं, ना वरुण आ रहे हैं। कारण क्या है? जो कोई भी देवता मेरे यहां आने को तैयार नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से स्मरण करिएगा थोड़ा सा। ईमानदारी से बोलना, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, बड़े सावधानी से स्मरण करेंगे। आप पड़ोसन के कितने भी पांव पड़ लो, आप पड़ोसन की कितने भी चरण धोकर पी लो, आप पड़ोसन को कितने भी चरणों को नमन कर लो, और घर की सास को नमन मत करो, घर की मां को नमन मत करो, तो जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, विचारिएगा, स्मरण करिएगा। तुम्हें चाबी का गुच्छा कौन देगी? क्या पड़ोसन अपनी चाबी का गुच्छा तुमको देगी? जम के बोलो जरा। नहीं देगी। तुमने पड़ोसन को कितना भी नमन किया, तुमने पड़ोसन को कितना भी प्रणाम किया, तो भी वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी रकम, अपना सोना चांदी, अपना हीरा पन्ना, अपना जायदाद तुमको नहीं दे। वो तुमको नहीं दे। पर तुमने अपनी सास को प्रणाम करा चाहे ना करा, तुमने अपनी सास को नमन करा चाहे ना करा, फिर भी वो सास आखिरी में मरते मरते भी अपनी जायदाद का पूरा हिस्सा तुमको ही देकर जाएगी, तुमको ही। वो किसी दूसरे को देने वाली नहीं है, वो किसी दूसरे को प्रदान करने वाली नहीं है। शिव महापुराण का ब्रह्मा जी का जो ये चरित्र है, ब्रह्मदेव का जो वर्णन है शिव पुराण में, वो यही वर्णन कर रहा है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने इंद्र को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने गरुण वरुण को निमंत्रण दिया, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, पर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का चरित्र कहता है कि अगर सबको निमंत्रण दिया और कोई नहीं आया, तो पूछा भगवान ब्रह्मा ने स्वयं देवऋषि नारद से कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पुत्र हो, कम से कम तुम तो बताओ कि भगवान विष्णु नहीं आते हैं, भगवान इंद्र नहीं आ रहे, गरुण वरुण नहीं आ रहे, देवता कोई नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? तो भगवान देवऋषि नारद जी ने जो कहा, देवऋषि नारद जी ने कहा, क्या आपने शिव जी को निमंत्रण दिया? तो कहा, मैं इस सभा में, जिस सभा को मैंने रखा है, जिस आयोजन को मैंने रखा है, उसमें मैंने शिव को निमंत्रण नहीं दिया।
उसमें मैंने देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। उसमें मैंने देवादिदेव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया, शिव को कोई निमंत्रण नहीं। अब देवऋषि नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, आपने सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सब देवता नहीं आए, अब एक काम करो, फिर एक आयोजन करो, उसमें किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवादिदेव महादेव को निमंत्रण देना। किसी को निमंत्रण मत देना, केवल एक देवादिदेव महादेव भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को निमंत्रण देना, और किसी को। अब एक कार्य ये करिए कि किसी को निमंत्रण मत दो, अगर निमंत्रण देना है तो केवल एक देवादिदेव महादेव को, भगवान शिव को, केवल ओघड़दानी को, भगवान शंकर को दो, और देखो फिर क्या होता है। अब ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास पहुंचे। मन में संकोच था ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के मन में संकोच का कारण केवल इतना सा था कि मैंने इतना बड़ा आयोजन करा और उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। और आज जब कोई देवता यहां नहीं आए, तब मैं भगवान शिव को अब निमंत्रण देना चाहता हूं। संकोच है ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी शिव जी तक तो पहुंचे ही नहीं। और ब्रह्मा जी शंकर भगवान तक ना पहुंचकर ब्रह्मा जी को मिल गए बीच में नंदी। और नंदी के पास में जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, नंदीश्वर, देवादिदेव महादेव जी से कह देना ब्रह्मा जी आए थे, कल उनको आना है, एक दिव्य आयोजन मेरे घर में, ब्रह्मलोक में, उनको आना है। ठीक है, जरा ध्यान देना, शिव जी तक ब्रह्मा जी नहीं पहुंचे। ब्रह्मा जी का शिव जी से कोई मिलन नहीं हुआ। बस नंदी से कहा, कह देना भोले बाबा को कि मैं आया था, और कहकर गया। नंदी ने पूछा कि ब्रह्मदेव, तुम शिव जी से जाकर क्यों नहीं मिलते? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने एक आयोजन रखा था, उस आयोजन में सबको निमंत्रण दिया था, पर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया, जिसके कारणवश मेरे मन में थोड़ी सी लज्जा है, ग्लानि है। इसलिए अब मैं केवल शिव जी को निमंत्रण देने के लिए आया हूं, भगवान शंकर को निमंत्रण देने के लिए। आप कहो नंदी, आप शिव जी से कह देना, नंदी आप ओघड़दानी से कह देना, भगवान शंकर से कह देना। नंदी से कहकर ब्रह्मा जी चले गए। शिव महापुराण की कुमार एक खंड कहता है, शिव जी नंदी पर बैठकर चले ब्रह्मा जी के यहां, और जैसे ही देवादिदेव महादेव नंदी पर बैठकर चले, जैसे ही शंकर भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे, इतनी देर में तो 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच चुके हैं, बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के, बिना निवेदन के। 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के यहां पर आ चुके थे, ब्रह्मदेव के यहां पर आए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो केवल शिव जी को निमंत्रण दिया था, ना मैंने भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, ना मैंने इंद्र को निमंत्रण दिया, ना मैंने गरुण को, वरुण को, ना किसी देवता को निमंत्रण दिया। केवल मैंने अगर निमंत्रण दिया तो केवल देवादिदेव महादेव को दिया, और सारे देवता यहां आ गए। तब उसी समय पर देवऋषि नारद का आगमन हुआ, और देवऋषि नारद ने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी एक बात है, 33 कोटि देवताओं को बुलाओ
और अगर आपने शिव को नहीं बुलाया, शिव का स्मरण नहीं करा, तो वो देवता आपकी पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। और यदि आपने शिव को ही केवल पूज लिया तो वो 33 कोटि देवता उस पूजन को स्वीकार कर लेते हैं। 33 कोटि। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर यहाँ पर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त अगर बैठे होंगे तो उनके स्मरण में रहेगा। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर के शिवलिंग को स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जो भी घर का सदस्य होता है वो अपने गले में धारण करता है, अपने गले में धारण करता। अब अगर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय वालों से किसी से कहा जाए, किसी शिव भक्त से, किसी लिंगायत से उससे कहा जाए कि तुम शिवजी को गले में धारण कर कर रखते हो, तुम क्या उन देवी देवता को नहीं मानते? क्या आप उनको नहीं मानते? क्या आप उनको नहीं मानते? तो प्रत्येक लिंगायत बोलेगा, प्रत्येक वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का एक परम भक्त शिव का बोलेगा कि हम सबको मानते हैं, पर हमारे गले में जो शंकर का शिवलिंग है, अगर वो हमारे नजदीक में है तो हमारा 33 कोटि देवता भी हमारे नजदीक। यदि एक शिवलिंग हमारे गले में है, एक शिवलिंग हमारे नजदीक में है, तो हमारे पास में 33 कोटि देवता सब हमारे नजदीक में, सब। कितना सुंदर कहा है, स्मरण करिएगा जरा। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर प्रोक्षण करते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को जब हम आचमन करते हैं, और हम आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने ऊपर छींट कर कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी से भी मिलने, किसी भी स्थान पर पहुंच जाएं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक शंकर के शिवलिंग का जल तुम्हारे मस्तक पर चढ़ा रहता है, तुम्हारे कपड़े पर छुआ हुआ रहता है, तब तक तुम जिस जिस से मिलते हो सभी को गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। गंगा के स्नान, शिव के केवल प्रोक्षण से, शिव के जल के केवल आचमन से। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, वृक्ष में पानी देना है, पत्ती पर दोगे, फूल पर दोगे, फल पर दोगे, टहनी पर दोगे कि जड़ में दोगे? जम के बोलो, कहां दोगे? जड़ में। फूल पर कोई पानी नहीं देगा, पत्ती पर कोई पानी नहीं देगा, टहनी पर कोई पानी नहीं देगा, फल पर कोई पानी नहीं देगा। पानी देगा तो वो केवल जड़ में देगा। उसी तरह जड़ में जल दिया, पत्ती को मिल गया, जड़ में पानी दिया, फल को मिल गया, जड़ में पानी दिया, फूल को मिल गया, जड़ में पानी दिया, टहनी को मिल गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को यदि हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो। 33 कोटि। एक कितनी सुंदर कथा है रत्नावती की। दक्षिण भारत में
एक रत्नावती नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ में रहती थी। शिव के प्रति उसका भाव बड़ा था, भगवान शंकर के प्रति उसकी श्रद्धा, भगवान शंकर के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। रत्नावती का नियम था, कोई भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और महादेव को समर्पित कर देती। आप में से भी कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं जिनका नियम है, बेलपत्र नहीं मिलती है तो किसी भी वृक्ष की पत्ती तोड़कर शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा देते। और उसको देखने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं कि तुमने कौन सी पत्ती चढ़ा दी, क्या शिव जी को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ऐसा समर्पण करना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या शिव जी को वो पत्ती चढ़ाना चाहिए। पर उसका मन है, उसने शिव पुराण की कथा जिसने सुन रखी है, भगवान शंकर की कथा को जिसने सुन रखा है, शिव जी की कथा को जिसने स्मरण कर रखा है, उसकी चित्त वृत्ति में ये बात रहती है कि पत्ती कोई सी भी हो तोड़ी और शंकर जी को चढ़ा दी। हमारा काम है भगवान को समर्पित करना, फिर उसका काम है उसको स्वीकार करना। हमने अपने भाव से उसको दे दिया, हमने अपने भाव से उसको। नहीं है बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाई, धोई, वापिस चढ़ा। इसी महाराष्ट्र की वाशिम के पास की एक बात स्मरण में आती है हमारे, महाराष्ट्र के वाशिम के पास की। दो तीन माताएं बैठकर शिव जी का पूजन कर रही थी, भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, शिव जी की साधना कर रही थी, शिव जी का पूजन कर रही थी। इतने में एक लड़की, कहीं उसको ड्यूटी पर जाना होगा, और वो दूध का लोटा लेकर आ गई, और उसने दूध का लोटा लेकर आई और वो शंकर भगवान पे चढ़ा दी। अब जितनी भी मेरी जीजियां बैठी थी जो पूजन कर रही थी, वो नई नई साड़ियां पहनकर, कोई उत्सव होगा तो पूजन कर रही थी। अब वो जल चढ़ाया शंकर जी पे, और लड़की को जल्दी जाना था तो जल्दी से चढ़ाकर जो गई तो वो सारा दूध का जो छींटा था, दूध का जो भाग था, जो जितनी मेरी जीजियां बैठी थी सबके कपड़े पर, सबकी साड़ी पर, सबके ऊपर चला। दोनों में सब माताओं ने मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया, विवाद छिड़ गया, खूब विवाद हुआ। लड़की बोली मैंने जल दूध चढ़ाया, उसमें क्या गलती करी? मेरे को कॉलेज जाना था, चढ़ा कर मैं जा रही थी। दूसरी बोली हमारा पशुपति व्रत था, नई साड़ी पहनकर आए थे, पूरे के पूरे तुमने डाल दिया, और हमारे पूरे कपड़े में, थाली में, हमारी थाली में जितना सामान था सब में दूध ही दूध चले गए। विवाद। अब वो भी दोनों शंकर की भगत जो पूजन करने बैठी हैं वो भी, और जो जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर जा रही है वो भी, दोनों में झगड़ा हो गया। ये 4-5, वो अकेली।
अब भी लगाओ फोन सीहोर वाला महाराज को, पूछो क्या मैंने गलती करी। इधर से वो 5 बैठी थी, उनने भी फोन लगाया, उधर से वो अकेली ने भी फोन लगाया, सीहोर फोन गया। सीहोर से आशीष का नंबर लिया, आशीष को फोन लगाया, आशीष उस समय पर हमारे पास में नहीं था। उसने विकास महाराज को फोन लगाया, विकास महाराज भी उस समय हमारे पास नहीं थे। फिर उन्होंने सत्यम महाराज को फोन लगाया, सत्यम महाराज को फोन लगाया। फिर सत्यम महाराज हमारे पास में आकर बोले, गुरुजी एक माताओं का थोड़ा सा विवाद छिड़ा और उसमें थोड़ा सा दोनों की तरफ से फोन आ रहा है, पहले आप वो जो बैठ कर पूजन कर रही उनसे बात कर लो, फिर वो जो खड़े होकर जो दूध चढ़ाई उससे बात कर लो। विवाद चल खड़े होकर जिसने दूध चढ़ाया वो कहने लगे मेरे को जल्दी जाना था, शिव जी पे दूध चढ़ा दिया, वो दूध इनकी थाली में चले गया, इनके कपड़ों पर चले गया, इनके ऊपर चले गया, तो ये मुझसे लड़ रही हैं। और जो नीचे बैठी थी वो कहने लगे हमारे थाली खराब कर दी, हमारा कपड़ा खराब कर दिया, हमारा पूरा अंग दूध में गीला कर दिया। अब हमने कहा तुम स्पीकर चालू करो, और स्पीकर चालू कर कर हमने कहा जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं पूजन करने के लिए, अगर कोई ने दूध चढ़ाया है और वो चढ़ा हुआ दूध अगर देव अधिदेव महादेव का अपने शरीर पर आ जाता है, तो कौमारिक खंड में श्री सेलम पर जब भगवान शंकर पहुंचे थे माँ पार्वती को लेकर, और माँ वीणा वादनी माता सरस्वती ने जब भगवान शंकर को दूध चढ़ाया था और सारे देवताओं के श्री विग्रह पर श्री सेलम की भूमि पर जब देवताओं के शरीर पर पड़ गया था, उसी में से इंद्र को क्रोध आया था। तब स्वयं तुमरुका जी ने कहा था, ए इंद्र क्रोध मत करो, जब शिव पर चढ़ा हुआ दूध अपने शरीर पर आता है तो शिव आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारी जिंदगी में खूब आगे। और तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम विवाद कर रहे हो। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत शिवजी के शिवलिंग को हाथ की हथेली पर रखकर अभिषेक किया जाता है। यहां पर अगर कोई बैठे होंगे तो उन लोगों के स्मरण में बैठे हैं, यहां पर वीर शिवलिंगायत संप्रदाय बैठे हो, कहां रखकर करते हो अभिषेक? बोलो जरा। हाथ की हथेली, हथेली के ऊपर रखकर अभिषेक किया जाता है। क्यों? भगवान शंकर के शिवलिंग को अपनी हथेली पर रखकर क्यों पूजन करते हो? कभी अपने गुरु से पूछना, अपने गुरु जरूर बताएंगे। वो त्रिलोकी का नाथ, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, वो गंगधारी, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उसको अपने हाथ पर उठा ले। पर जब शंकर का कोई भक्त उसको अपनी हथेली पर रखकर उसका अभिषेक पूजन करता है तो ये भाव से करता है कि मेरे हाथ की रकीलों में अगर कोई रकील ऐसी है जो मुझे दुख दे रही है तो तेरे आने से वो रकील भी ठीक हो जाएगी। ये मुझे विश्वास, ये मुझे भरोसा। वो एक लाइन हमारे शैलेन जी गुनगुनाते हैं कि मन मेरा मंदिर, अरे आंखें दिया बाती होठों की है थालियां, बोल फूल बाती रोज जीवा तेरा नाम पुकारे, आरती बोला आरती शेरा माई आरती आरती जोता वाली आरती। इस शरीर की जितने जितना स्वरूप है, इस शरीर में जितना स्वरूप है, ये सब शिव को समर्पित हो जाए। महाराज, हम भगवान शंकर को जब भस्म देते हैं, हम भगवान शंकर को जब बेल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब जल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब दूध देते हैं, हम भगवान शंकर को अक्षत देते हैं, हम भगवान शंकर को पुष्प देते हैं, तो ये सोचकर नहीं देते कि मेरा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। ना 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 ना, तेरा है, ये तेरा है और तुझे हम दे रहे हैं, ये नहीं है, तुझसे हम ले रहे हैं।
उससे हम प्राप्त करें। ये हमारा नहीं है, ये सब तेरा है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। हमारा क्या? दक्षिण भारत की एक लड़की रत्नावती, शिव की परम भगत, वृक्षों की पत्ती तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ा देती। बैठी हैं यहाँ पर कई माताएं मेरी, कई जीजियां मेरी, जिनका एक नियम है, कई पत्ती तोड़ी शिव जी को, नहीं है बेलपत्र चढ़ा दिया। और कितना सुंदर का है, भस्म भी नहीं है, चंदन भी नहीं है। भगवान शंकर को देने के लिए तुम्हारे पास में अगर भस्म नहीं, चंदन नहीं, रोली नहीं, मोली नहीं, तो कहा अपने हाथ की 3 उंगलियां यदि देव अधिदेव महादेव को मात्र स्पर्श कर देते हो तो भी चंदन, रोली, अबीर और भस्म के बराबर हो जाता है। केवल अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श मात्र भी हमें सुख दे जाता है। स्पर्श एक बात कही थी, जितनों ने भी सुनी होगी, शायद जिन्होंने सुनी होगी वह हाथ जरूर उठाना। एक बार हमने कहा था, शिव महापुराण के स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन मिलता है, संसार का यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर पार्वती जी से मणिकर्णिका के घाट पर कहते हैं, सुनो जगत जननी जगदम्बा, हे महेश्वरी, हे पार्वती, मैं तुम्हें, हे हिमालय की सुपुत्री, हे हिममान की पुत्री, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूं। अगर मेरे शिवलिंग की आराधना करने वाला, साधना करने वाला भूलवश भी यदि अपने हस्त कमल का स्पर्श शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को, जो जलाधारी, आप लोग जरा स्मरण करिएगा, वैसे तो आप सब बहुत शिव भगवान शंकर की भक्ति में अच्छे रमे हुए हो, फिर भी समझिएगा, हे पार्वती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जो नीचे गिरता है जलाधारी पर जाता है, और जलाधारी से जो नीचे की ओर जाता है, जहां जिस मार्ग से अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, गणेश जी के उस मार्ग से जो नीचे गिरता है, और नीचे गिरने वाली जो जगह है, उस जगह पर यदि कोई शिव भक्त की हाथ की हथेली का मात्र स्पर्श हो जाता है तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म नहीं लेगा। स्कंद पुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव काशी खंड में यह वर्णन करते हैं, काशी खंड में। इसलिए जो शिव को भजने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शंकर की भक्ति करने वाले हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले हैं, जो शिव जी का अभिषेक करते हैं, वो क्या करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते करते शंकर भगवान को स्पर्श करते हैं, स्नान कराते कराते वो भगवान शंकर की जलाधारी को हर ओर अपनी हाथ की हथेली से रगड़ते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार सागर से हमारा दूसरा जन्म है। इस संसार सागर में हमारा दूसरा जन्म है। इस संसार सागर में फिर हम जन्म ना ले, इस संसार सागर में हम बार बार जन्म ना ले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाए। ऐसे दयालु नाथ से कृष्ण ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता है
आपको जो कुछ कुछ भी भी चाहिए मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं मांगा है भोलेनाथ से वरदान। एक ही सब बोलो सब। अधिक मास का महीना है, पुरुषोत्तम मास है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। आवाज नहीं आई, यहाँ तक आवाज आना चाहिए सबकी। मांगा है भोलेनाथ वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी ओ मांगा है भोलेनाथ से वरदान। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। एक ही तीनों पंडाल की आवाज आना चाहिए। तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। एक ही ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे, तेरी उदारता बनी रहे, तेरी दया बनी रहे और तू कृपा करता रहे। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तेरी अगर करुणा होगी तो तू सब कुछ कर सकता, सब कुछ सब कुछ कर सकता। बस शिव से वही मांगो, भगवान शंकर से बस वही मांगो। ज्यादा नहीं चाहिए, कृपा। दक्षिण भारत में रहने वाली वो रत्नावती बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। शिव जी को एक पत्र तोड़कर चढ़ा देते थे। बहुत सुंदर परिवार मिल गया, बहुत सुंदर। कई लोग पूछते हैं गुरुजी, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसका फल मिलता है? हमने कहा लकड़ी को देखा है तुमने? लकड़ी को, लकड़ी जलती है, धुआं होता है, धुआं हुआ, मच्छर भाग गए, कीड़े भाग गए, फिर वही लकड़ी जलकर अंगारा बन जाती है, रोटी सिक जाती है, सब्जी बन जाती है, भाजी बन जाती है। सब्जी भाजी बनकर तैयार,
रोटी कड़ी बनकर तैयार। और फिर वही अंगारे जब ठंडे हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, राख बनकर वो राख बर्तन मांजने के काम आ जाती है, बर्तन साफ हो जाते हैं, बर्तन क्लीन हो जाते हैं, वो राख बर्तन मांजने के काम आती है। ध्यान देना, लकड़ी जली, धुआं बनी, मच्छर भागे, कीड़े भागे, लकड़ी जली, अंगारा बना, भोजन बना, लकड़ी जली, राख बनी, बर्तन मांजने के काम आई। उसी तरह जैसे लकड़ी अंत तक भी काम आती ही रही, उसी तरह संसार में आने के बाद अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर देता है तो उसके मरते दम तक वो जल एक ना एक दिन काम आता ही रहेगा। उसके अंतिम श्वास तक वो जल काम आता ही रहेगा, उसके अंतिम क्षण तक वो जल काम आता ही रहता है। अंतिम श्वास तक वो जल काम, अंतिम श्वास। जब कोई बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में, उसको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। तुम्हारा कोई परिचित, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई पहचान वाला हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उस वेंटिलेटर के पास में, उस आईसीयू में, उस आईसीयू में, उस वेंटिलेटर के पास में घर के कितने लोग रहते हैं? जम के बोलो जरा जल्दी से। किसी को रखते हैं घर में? नहीं, सबको बाहर। चलो, मरीज है ना अंदर, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सिस्टर अपना काम कर रही है, चलो बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, मिलने का समय है, इतनी बजे मिलने आना, चले जाना। पर बाकी के किसी को अंदर आने नहीं देते, किसी को अंदर नहीं आने देते। चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। केवल डॉक्टर है, सिस्टर है। और महाराज शिव पुराण की कथा कहती है, डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, और तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है, तुमने जो भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है, तुमने जो भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करा है, तुम्हारे अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, तुम्हारे दुख की घड़ी में वो एक लोटा जल तुम्हारे पलंग के पास आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देगा, तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देगा वो एक लोटा। और अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए प्रभु अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। पलंग पर पड़े हो गए, अंतिम सांसें गिन रहे हो गए, डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, सब अपने कर्म में लगे होंगे, घर वाले बाहर बैठे हुए होंगे, नेत्रों में जल भरा होगा, और उस समय पर कोई काम नहीं चल रही, आके सुनो तो सही, कोई काम नहीं करेगा। तब काम करेगा तो तुम्हारा किया गया भजन और तुम्हारा दिया गया एक लोटा जल ही काम करेगा। और वो जो काम करेगा वो कोई नहीं कर सकता। वो जो काम करेगा वो जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देगा। वो जो काम करेगा वो जीवन का सुख आनंदित करेगा। वो जो काम, कोई काम नहीं। रत्नावती ने
रत्नावती ने पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। उसका नियम था, उसका क्रम था। शिव जी को वो पत्तियां तोड़ती, समर्पित कर देती, पत्तियां तोड़ती और चढ़ा देती। कोई एक नियम, कोई एक नियम अपने जीवन में धारण करें। आप जानेंगे कि उस नियम के चलते आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ। नियम के चलते एक गुरुजी ने एक चेले को एक नियम दिया कि तू एक नियम ले, कोई सा भी ले। चेले ने कहा कौन सा नियम लूं? मंदिर जाने का नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। शिव जी को जल चढ़ाने का ले ले, नहीं मैं जल चढ़ाने का भी नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। माला जपने का ले ले, माला भी नहीं जपूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। भगवान को भोग लगाने का मेरे पास टाइम नहीं। तो उसने कहा कि कोई नियम तो ले। उसने कहा एक नियम लेता हूं। मेरे पास में मेरा पड़ोसी रहता है, कुम्हार है, मटका बनाता है। उसका मुंह देखूंगा सुबह सुबह, जब तक नहीं देखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। ठीक है, कोई तो नियम ले। और उसने नियम लिया कुम्हार का मुंह देखने का, और रोज कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता, कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता। आज घर आया और घर आने पर मालूम पड़ा कुम्हार ही नहीं है। तो पता करा कहाँ गया, तो क्या मिट्टी खोदने गया। अरे बाप रे, मुझे तो भूख लग रही बहुत तेज, अब करूं तो करूं क्या, अब करूं तो करूं क्या। ढूंढने के लिए गया, उसके घर गया। कुम्हार कहाँ गया, तो क्या ये दक्षिण दिशा में गया। दक्षिण दिशा में गया उसको ढूंढने के लिए, और जैसे ही गया कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते इतने में कुम्हार को मिट्टी के नीचे से सोने का हंडा मिल गया। जैसे ही हंडा मिला, इसने मुख देखा उस कुम्हार का और चिल्लाकर बोला, देख लिया। जैसे ही बोला देख लिया, बोलते से ही भाग गया। कुम्हार को लगा इसने सोने का हंडा देख लिया। कुम्हार ने मिट्टी में सोने के हंडे को दबाया, दौड़ा उसके पीछे और दौड़ते दौड़ते उसके घर पहुंच गया। भैया भैया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तो किसी से मत कहना, एक काम कर, आधा मेरा आधा तेरा। तो उसने पूछा, भैया किस बात की बात कर रहा है? मैं तो तेरे मुंह की देख की बात कर रहा था। मेरे गुरुजी ने वचन लिया था कि एक नियम पालना, और मैंने नियम पाला था तेरा मुख देखने का। मुझे नहीं मालूम कि तुझे सोने का हंडा मिला। और देखो आखिरी में आधा सोने का भाग उसको मिल गया, आधा कुम्हार सोना बढ़ गया। केवल एक नियम हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलता। एक नियम। गला पकड़ रहा है बेटा, वो चीख चीख कर आवाज निकल रही है, उसमें से थोड़ा बेस में डाल के थोड़ा क्लीन तो करो उसको। एक नियम हम अपनी जिंदगी में लेते हैं और वो नियम सार्थक हो। एक तो ऐसे दयालु से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। एक संबंध बनाओ परमात्मा से, एक कोई नियम बनाओ परमात्मा से। रत्नावती ने एक नियम बनाकर रखा था। मंदिर में जाती, पत्ती तोड़ती चढ़ा देती, कहीं जाती पत्ती तोड़ती चढ़ा देती। उसका नियम था, सफर करती है, कहीं जाती भी है तो एक वृक्ष की पत्ती तोड़कर किसी भी कंकर को उठाकर उस पे चढ़ा देती। एक नियम था उसका कि शिव को मुझे कुछ देना है, रोज समर्पित करना है, और वो पत्ती उठाकर समर्पित कर देती है, वो पत्ती उठाकर चढ़ा देती है। रत्ना शिव ने कृपा कर दी, भगवान शंकर ने करुणा कर दी, भगवान शिव ने दया कर दी।
और मेरे भोले बाबा ने क्या दया करी कि रत्नावती का विवाह हुआ। इतने अच्छे घर में उसका विवाह हो गया, अच्छा वर मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छा। पर जिस वर से उसका विवाह हुआ उसके घर में ना सास थी, ना ससुर था, ना देवर था, ना जेठ था, ना ननन थी, ना नंदोई था, केवल अकेला लड़का था जिससे उसका विवाह हुआ। अब आप लोग तो कहोगे अच्छा है गुरुजी, कोई नहीं था। पहले के समय में लड़की के लिए लड़का ढूंढते थे तो बड़ा घर ढूंढते थे। कम से कम लड़की के 4-5 काका ससुर, ताऊ ससुर हों, 2-4 मामा ससुर हों, 3-4 फूफा ससुर हों, 2-4 मौसा ससुर हों, लड़की के कम से कम 2-4 देवर जेठ हों। इतना बड़ा परिवार देखते थे। क्यों? लड़की के लिए बड़ा परिवार इसलिए देखा जाता था कि लड़की को अगर कोई दुख होगा वो अपने पति से नहीं कह पाएगी, ससुर से नहीं कह पाएगी, तो काकी सास से कह देगी, काकी से नहीं कहेगी ताई से कह देगी, ताई सास से नहीं कह पाएगी ननन से कह देगी, एक ननन से नहीं बोलेगी तो दूसरी ननन से बोल देगी, दूसरी ननन से नहीं बोलेगी तो मौसी से बोल देगी, मौसी से नहीं बोलेगी तो मामी से बोल देगी, मामी से नहीं बोलेगी तो बुआ से बोल देगी। किसी को कहकर अपना मन तो हल्का कर लेगी, इसलिए बड़ा परिवार देखते थे। आज के जमाने में लड़की के लिए जो घर ढूंढा जाता है, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, बिल्कुल छोटा लड़का जॉब में, हाँ, कहां कर रहा है? बेंगलोर में। अच्छा, बात पक्की हुई। बेंगलोर से लड़का आया लड़की को देखने के लिए, तो लड़की का सबसे पहला प्रश्न था, घर वापस तो नहीं आ जाओगे? बेंगलोर में ही रहोगे ना? जॉब बेंगलोर में ही करोगे ना? घर तो नहीं आओगे? लड़के ने कहा कि मेरा मन है कि अब मैं जॉब पूरी कर कर, घर पे बहुत अच्छा काम है मेरा, फैक्ट्रियां हैं, ये है वो है, तो मेरा मन है कि मैं वापस घर पर आकर अपने पापा का, अपने पिताजी का काम संभालूं। लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कोई नहीं चाहिए, केवल मैं तुम दोनों रहें, कोई अपने को बोले नहीं, कोई अपने को कहे नहीं, कोई अपने को टोके नहीं, बस मैं अपनी मर्जी की करूं, तुम अपनी मर्जी का करो। पर शिव पुराण की कथा कहती है, हर बेटी को चाहिए शादी करने से पहले वो अपने माँ बाप से बोले कि मेरे घर को देखना तो बड़ा देखना, कम से कम मेरे घर में 2-4 लोग तो हों जिनसे मैं हंस बोल कर बात कर सकूं और अपने जिवड़े की दुख को कह सकूं, अपने मन को हल्का कर सकूं, अपने मन। पर आज के लोग नहीं कहते। आज के लोग, रत्नावती को जो घर मिला वो अकेला लड़का, रत्नावती को जो घर मिला वो अकेला लड़का, कुछ नहीं करता, कोई परिवार में सदस्य नहीं, अकेला, अपने काम में लगाओ, अपने कृत्य में लगाओ। अब आया रत्नावती का जाते का समय, गर्भ से हो गई, गर्भस्थ हो गई, गर्भ में बच्चा आ गया, गर्भ में बच्चा आया। पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, यहां पर कोई जापा कराने वाला, डिलीवरी कराने वाला या बच्चे को जन्म देने वाला कोई नहीं, तुम अपनी मां के घर चले। लड़का अपनी पत्नी को उसकी मम्मी के घर, उसकी मां के घर, उसकी आई के घर छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनना, भारत की भूमि का केवल एक शंकर जी का मंदिर है दक्षिण में, एक मंदिर है भारत की भूमि पर दक्षिण में, जहां पर भगवान शंकर को चूड़ी, साड़ी, बिंदी, कंकु, हल्दी, मेहंदी चढ़ाई जाती है। ये कथा शिव महापुराण में उस
बेटी के चरित्र को दर्शाओ, उस बेटी के चरित्र। रत्नावती तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के घर, तुम्हारी आई के घर, तुम्हारी माँ के घर, तुम्हारी माता के घर पर तुम्हें छोड़ कर आता हूं। वहां तुम्हारा जापा हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, तुम्हें संभाल लेगी, ठीक है। रत्नावती अपनी मां के घर आ गई, पर रत्नावती का नियम था शिव जी के मंदिर में पत्र चढ़ाना। कोई भी वृक्ष की पत्ती मिलती थी शंकर जी के मंदिर में चढ़ा देती। कई लोगों में गलत फहमियां है, कई लोगों में भ्रम उत्पन्न कर दिया। दुनिया के लोगों ने शंकर जी की कथा का, शिव जी के भजन का, शिव जी की भक्ति का इतना भ्रम पैदा कर दिया था कि लोग शंकर जी को मानते नहीं थे। वो तो अब दुनिया के लोगों ने शिव पुराण को सुनना प्रारंभ करा, तब लोगों का भ्रम मिटा, तब लोगों को समझ में आया कि शंकर जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक लोटे जल से प्रसन्न हो। और आज भी कई गांवों में लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, गर्भवती हो जाओ तो शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाओ, गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गर्भवती नारी को शिव जी की पूजन नहीं करना चाहिए। कई लोग कह देते हैं गर्भवती स्त्री को शंकर जी का पार्थिव पूजन नहीं करना चाहिए। कोई कह देता है गर्भवती नारी को भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। कोई कह देता है गर्भवती स्त्री को शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए। कई लोग हैं ऐसे जो दिन भर कुछ ना कुछ ज्ञान देते ही रहते हैं। गर्भवती स्त्री को शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और शिव पुराण क्या कर रही है? रत्नावती का चरित्र कर रहा है। गर्भ में बच्चा और रत्नावती वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव को समर्पित कर रही है। रत्नावती भगवान शंकर को बेल वृक्ष की पत्ती समर्पित कर रहे। सावधान होकर सुने, कथा का स्मरण करें। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने देश के लोग कथा को सुन रहे हैं और जितने पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना। जो लोगों ने भ्रम उत्पन्न करा है उसको ये कथा सुनाना, रत्नावती का चरित्र सुनाना। रत्नावती गर्भवती है, गर्भ में बच्चा है, रत्नावती की संतान है, गर्भ में बच्चा है। और रत्नावती विचार करती, रत्नावती के मन में वृक्ष की पत्ती को तोड़कर रत्नावती शिव जी को समर्पित करती है। वृक्ष की पत्ती को तोड़कर रत्नावती शंकर भगवान को समर्पित करती है। क्या धूम है शिव, क्या प्रदान करूं मैं शिव। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं तेरा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं तेरा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे,
शिव शंकर तेरी तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहाँ से? रत्नावती वृक्ष की पत्ती को तोड़ती है, रत्नावती वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव को समर्पित करती है। शिव भगवान उघड़दानी को पत्तियां दे, गर्भवती है। एक गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को पुकारती है, शिव उसके लिए क्या करते हैं ये शिव पुराण बोल रहे। पुकारो तो, यहां भगवान को पुकारो ही नहीं। हम बार बार व्यासपीठ से कहते हैं कि जो हम गा रहे हैं उसके साथ में तुम भी गाओ, हम बोल रहे हैं उसके साथ स्तुति तुम भी बोलो। पुकारो तो। केवल कथा सुनने के लिए बैठे, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में तो जाते जाते सब झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी क्या लेकर आई, कि भीड़ बहुत थी। क्या लेकर आई? तो कहा बाजार में जो जो मिल रहा था सब खरीद के लिए आई। फिर किसी ने पूछा कथा में से क्या लाई, तो कि इतनी भीड़ थी बैठने की जगह मिल गई, ये बहुत बड़ी बात। फिर किसी ने पूछा लाई क्या, तो बोल नहीं सकी कि कथा में से क्या लाई। महाराज जब आप कथा सुनकर यहां से जाओ और कोई एक स्तुति तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी बुद्धि में रह जाए और तुम उसको गुनगुनाते हुए अपने घर पर जाओ और घर के लोगों के साथ वो स्तुति तुम भी गुनगुनाओ, तो समझना कि कथा में से कुछ लेकर आए। केवल मौन होकर बैठना नहीं है। इससे तो फिर टीवी पे कथा सुन लेते। टीवी पर सियोर वाला बाबा तुमसे नहीं कहता कि बोलो, कोई टीवी में से निकल कर बोलता क्या कि बोलो। इससे तो टीवी पे सुन लेते, मोबाइल में सुन लेते, मोबाइल में सुनते कहीं। सुना तो कहीं इधर मुंह, कहीं उधर मुंह, कहीं ऐसे कहीं वैसे। तो टीवी पे मोबाइल में तो तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो वैसे बैठ के सुनो। पर कथा सुनने के लिए शिव महापुराण की कथा में अगर दूधनाल तुम पहुँचे हो, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा पर पहुँचे हो, तो यहाँ तुम्हें केवल बैठना नहीं है, पुकारना है। पुकारने से मतलब है साथ में बोलना है। पुकारने से क्या होगा, तुम यहाँ से जाओ भैया, जरा जाते जाते कहीं ना कहीं भिखारी को देखना, भिखारी बैठा होगा, चिल्ला रहा होगा, पुकार रहा होगा, दे दो भैया, दे दे भैया, दे दे। जब पुकार रहा होगा तो कोई ना कोई उसको 5-10 रुपया, 1-2 रुपया तो दे ही देगा, निश्चित है। उसी तरह जब हम भोलेनाथ को पुकारेंगे तो मेरा भोलेनाथ जाते जाते कुछ ना कुछ करुणा कर ही देगा। फिर से बोलो, सबकी आवाज आना चाहिए। मांगा है भोलेनाथ वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान। पुकार, बहुत जोरदार। बहुत सुंदर, नजर उतर वाले ना घर जाके, बहुत जोरदार गाना, बहुत सुंदर। बस ऐसे ही तो बोलना, ऐसे ही तो बोलना। मांगा है भोले वरदान। घर पर जाते जाते गुनगुनाते हुए जाना, स्मरण करते जाना, बार बार बोलना, तेरी कृपा। दिन भर 24 घंटे में एक बार मुख से सरस्वती निकलती है,
हो सकता है तुम्हारे गुनगुनाने से, तुम्हारे बोलने से और सरस्वती मैया तुम्हारे मुख से निकल जाए, तेरी कृपा जब तक है जीवन। सरस्वती मुख से निकल जाए कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक मेरा जीवन रहे। इतने में तो सरस्वती मैया ने कह दिया, अब तो भोलेनाथ तेरे मरते दम तक तेरे साथ, तू चिंता मत कर। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जम के बोलो, बोल बम का नारा है। लगा करंट, करंट लगा, अभी असर दिखा। हार हार, अच्छा बोलना दमदारी से बोलना जी। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। अच्छा बोलो दम से, हार हार। कितनी जल्दी बोले, अच्छी दमदारी से बोले, मतलब पक्का है। अभी तुम और होना चाहिए। हम ज्यादा हर हर महादेव हम ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि कई लोग गाड़ी चलाते चलाते कथा सुनते हैं, तो हमने बहुत कम हर हर महादेव बोलना कम कर दिया। क्योंकि लोग गाड़ी चलाते चलाते कथा सुनते तो उनके पत्र पहले बहुत आते थे। मोटरसाइकिल पे जो जाते थे, कथा कान में कथा सुन रहे हैं, और हम कह देते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तो बेचारा पहले गाड़ी रोकता था, फिर हर हर महादेव करता था। तो जितने आसपास में गाड़ी चलाने वाले थे वो उसको देखते थे, इसको हो क्या गया, कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया उसको। तो हमने धीरे धीरे कहना बंद कर दिया ये कि अब आप लोग बोला करो, स्मरण पुकारो उसको। अरे तुम्हारे गांव में भंगार वाला आता है क्या? अरे जम के तो बोलो, आता है? उसको भंगार मिलता है? अच्छा। सब्जी वाला आता है? कपड़ा वाला? ओहो, आवाज लगाता है? सब्जी वाला आवाज लगाता है, गोभी लो, भिंडी लो, गिलकी लो, तुम दौड़ कर आते हो। कपड़े वाला आवाज लगाता है, नया नया सूट है, वो वाली फिल्म में वो हीरोइन ने पहना था, ले आओ। कपड़े वाला आवाज लगा रहा है। फिर वो सामान वाला, पेंटिंग वाला, फिर वो भी आवाज लगा रहा है। बिंदी ले लो, चूड़ी ले लो, झुमका ले लो, पायल ले लो, फिर तुम दौड़ के। अब जरा विचार करिए, सब्जी वाले की आवाज लगाने से तुम दौड़ कर जाते हो, कपड़े वाले की आवाज लगाने से बेटियां दौड़ कर जाती हैं, श्रृंगार वाले की आवाज सुनकर सौभाग्यवती नारियां दौड़ कर जाती हैं, आइसक्रीम वाले की आवाज लगाने पर बच्चे दौड़ कर जाते हैं, तो हर हर महादेव कहने से महादेव दौड़ कर आता है, ये निश्चित हो जाता है। रत्नावती ने आवाज लगाई। रत्नावती गर्भ से थी, पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाती, पत्ती तोड़ शंकर भगवान को भोलेनाथ जी को समर्पित कर। और हृदय से जब हम उसको पुकारे महाराज, हृदय से, ये हृदय की जो तिजोरी है, इसमें जो रतन भरा पड़ा, वो कहते ना, देहाची तिजोरी भक्ति चांच उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवाता,
उगड़दार देवा देहाची तिजोरी भक्ति चांच तेरा उघड़दार देवाता उगड़दार देवा उघड़दार देवाता उगड़दार जितना पुकार रहे हैं हमारे भीतर के रतन को, माणिक को, हीरे को, पन्ने को हम जितना लुटा रहे हैं उतना शिव हमारे करीब में आ, उतना शिव हमारे करीब। इसलिए महाराज चलो काशी चले भोले शंकर, चलो काशी चले भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर चलो काशी चले भोले शंकर। शिव और पार्वती दोनों आनंद से निवास रत्नावती के गर्भ में बच्चा है, मां के घर में रह रहे, प्रसव पीड़ा रत्नावती के शरीर में होने लगी, प्रसव पीड़ा। मां ने कहा बेटा मैं तेरे लिए वेद को ढूंढ कर लेकर आती, मैं तेरे लिए डॉक्टर को ढूंढ कर लेकर वेद लेकर आती, तो चिंता मत कर, मैं अभी जाऊंगी, अभी लेकर, मैं अभी जाऊंगी, अभी लेकर आऊंगी। मां दौड़ी, बूढ़ी मां दौड़ पड़ी, और बूढ़ी मां जैसी दौड़ती 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 गई, जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। ऐसा पानी गिरने लगा, ऐसा जल गिरने लगा, ऐसा जल गिरने लगा, ऐसी जल वृष्टि होने लगी, बाढ़ आ गई, जल वृष्टि, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, पानी गिरने लगा, बूढ़ी मां बाढ़ में फंस गई। बेटी को प्रसव पीड़ा हो रही थी, गर्भ में बच्चा था, गर्भ, और अंत समय प्रभु, सब बोलो, सब बोलो, अंत समय प्रभु, और अंत समय कौन सा? जब मेरा दुख का घड़ी है, जब मेरा दुख का समय है, जब मेरी तकलीफ का समय है, जब मेरे कष्ट का समय है, उस समय पर अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना। प्रसव पीड़ा हो रही है, किसको पुकारे? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, उमा संहिता में, जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान शंकर को जल समर्पित करता है या एक चावल का दाना शंकर जी के ऊपर समर्पित करता है, चावल का दाना जब शिव जी पर चढ़ता है, उस समय पर संकल्प हो जाता है कि शंकर भगवान को जब चावल का दाना दिया जाता है, उस समय पर शिव उसको वचन दे देते हैं कि तेरे दुख के समय पर इस चावल के दाने के वचन को निभाने के लिए मैं खुद आऊं। अब इसका प्रमाण कहां मिलेगा कि चावल के दाने में ऐसा क्या होता है कि भगवान को वचन देने के निभाने के लिए आना पड़ता है? तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है?
हाथ उठाओ जरा, भागवत जी किस किसने सुनी? सबने सुनिए। श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा जी के चरित्र का स्मरण करिए। क्या ले गए थे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में? तंदूल, चावल। लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। क्या लेकर गए थे? तंदूल। नहीं था खुद के घर में, पड़ोसी से मांग कर लिया। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा। जब साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा तो तंदूल के वजन के कारण साड़ी फट गई, तंदूल नीचे गिर गया। सुशीला ने साड़ी के 4 भाग कर लिए और तंदूल को बटोर कर उसने रखा। बटोर कर उसने रखा, लेकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने बाजू में दबाया, लेकर चल दिया। चरण पखारे भगवान कृष्ण। मेरी भाभी ने कुछ भेजा, सुदामा जी ने छुपाया, कृष्ण ने निकाला, तंदूल लेकर हाथ में। तीन लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। एक, केवल एक चावल का दाना जब शंकर भगवान को चढ़ता है तो 3 वचन शिव जी दे देते हैं। 3 वचन, एक चावल के दाने पर, एक बेलपत्र पर, एक पत्र पर। एक चावल के दाने पर 3 वचन मिल जाते हैं। जैसे ही शिवलिंग के ऊपर आखा, आखा जानते हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में? आखा, पूर्ण, अक्षत, एक चावल का दाना आखा, खंडित नहीं है, पूर्ण आखा अक्षत जब शिव को समर्पित किया जाता है, वो एक चावल का दाना 3 वचन को दे देता है। शिव कहते हैं, तूने मुझे जो अक्षत दिया है, ये आखा चावल का दाना जो तूने मुझे दिया है, मैं भी तुझे मृत्यु की सैया तक पूर्ण रखूंगा, तुझे तड़पने नहीं दूंगा। दूसरा वचन देते हैं भोलेनाथ एक चावल के दाने से। दुनिया में केवल एक अन्न है, चावल, जो कभी वापिस चावल से पैदा नहीं होता। गेहूं गेहूं से पैदा होगा, चना चने से पैदा होगा, सोयाबीन सोयाबीन से पैदा होगा, और केवल एक चावल ऐसा होता है जो चावल से चावल पैदा नहीं होता, उसका रोप लगाना पड़ता है और रोप से वो धान पैदा होती है। तो ये वापिस जन्म नहीं ले सकता, ये पूर्ण हो गया। तो शिव जी दूसरा वचन देते हैं, जिसने मेरे शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाया है उसका दूसरा जन्म नहीं होता, वो पूर्ण हो जाता। तो मेरा
तीसरा वचन, एक चावल के दाने से शिव देते हैं। एक चावल, तूने मुझे अक्षत दिया, तूने मुझे अक्षत दिया, शंभु शंभु शंभु, तूने मुझे अक्षत दिया। और ये अक्षत जो तूने मुझको दिया है, अक्षत का मतलब होता है कभी क्षय ना हो, समाप्त ना हो। तूने मुझे अक्षत दिया है, तेरे घर का वैभव और तेरे घर का धन कभी समाप्त नहीं होगा, वो पूर्ण ही बना रहेगा। एक चावल का दाना 3 वचन शिव से ले लेता है, 3 वचन, 3। अभी पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि आ रही है, गला पकड़ रहा है आशीष भाई। पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि आ रही है, कितनी तारीख को है? जम के बोलो। 13 तारीख को, 13 जून को। जो 13 जून को शिवरात्रि है पुरुषोत्तम मास की, उसमें शाम को 7 बजे आप और हम अपने अपने घरों में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन करेंगे। सब पूजन करेंगे ऑनलाइन 7 बजे। अपने अपने घरों पर रहकर आप और हम सब पूजन करें ऑनलाइन। आस्था चैनल पर प्रसारण होगा 7 बजे, फेसबुक यूट्यूब पर भी चलेगा। आप और हम सब मिलकर उस पूजन को करेंगे। उसमें अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो जो चीज चाहिए उसकी लिस्ट आस्था चैनल पर कथा जब चालू होती है तब भी चलाई जाती है, कथा जब विराम होती है तब भी चलाई जाती है। उसमें 5 चीजों में एक चीज हमने वर्णन करा था, 11 आंखें चावल के दाने, 11 अक्षत चावल के दाने, 11 अक्षत। क्यों? हमको इधर महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम है, पर 33 यहाँ आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं, जगह जगह पर 33 मालपुए दान होते हैं। पर केवल एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन क्षेत्र में मालपुए की जगह चावल का अनरसा, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, चावल का बनाती है मेरी बहनें, और चावल का उसको केले के साथ मैश कर कर अच्छा बनाकर और उसको बनाती हैं। जिसको बनाना आता है वही बना सकती है, नहीं तो मालूम पड़े वो बिखर जाता है। पर उसको जब माताएं बनाती है तो वो जो अनरसा होता है उसमें बारीक 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 बहुत सारे छेद उसके अंदर हो जाते हैं, बहुत सारे छेद उसके अंदर। वो अनरसे का दान करते हैं, तांबे के पात्र, लाल वस्त्र में दान कर उसको रख कर उसको दान देते हैं उसके। शंभु 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 शंभु। अक्षत से पूर्ण उसको बनाकर दान दिया, अक्षत से। तो शिव पुराण की कथा कहती है, एक चावल का दाना, एक चावल का दाना पूर्णतः। जब आप 13 तारीख को अभिषेक करेंगे, 11 चावल के दाने समर्पित करेंगे, शाम को 7 बजे जब प्रदोष काल में आप और हम पार्थिव पूजन करेंगे, उसमें जब समर्पण करेंगे, एक एक चावल की उसमें महत्वता है। अधिक मास में एक एक चावल की, पुरुषोत्तम मास में एक एक चावल की, एक एक अंत समय प्रभु आना पड़ेगा,
वचन दिया निभाना पड़ेगा। प्रभु तुम कभी ना अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में रत्नावती ने पुकारा, रत्नावती ने आवाज लगाई। रत्नावती गर्भ अवस्था में शिव को पुकारने लगी। शिव उसकी माता का रूप रखकर, उसकी मां का रूप रखकर भोले बाबा रत्नावती की पहली बार मेरे भगवान शंकर ने अपने भक्त के लिए तन पर साड़ी ओढ़ी, हाथ में चूड़ी पहनी, चले। मां तो बाढ़ में फंसी हुई थी, तूफानों में भगवान पहुंच गए। उसकी मां का रूप रखकर पार्वती मैया मुस्कुराई, पहुंचकर मां का रूप रखकर जापा कराया, डिलीवरी कराई, बच्चे का प्रसव हुआ, संभाला। रात को संभाल कर सुबह सुबह भगवान वहां से ओझल हो गए। इतनी देर में रत्नावती की मां, रत्नावती की मां ने अपनी बेटी के हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे वेद लाने में, डॉक्टर लाने में देरी हो गई पर वेद नहीं मिला। डॉक्टर नहीं, मैं तूफान में फंस गई थी। रत्नावती ने कहा, मां अगर तू तूफान में फंसी थी तो तेरा जैसा रूप रखकर कौन मेरी डिलीवरी करा रहा था, कौन जापा करा रहा था, कौन मेरा प्रसव करा रहा था। समझ? बेटी आंखों में जल भर गई। जिस शिव को एक बेलपत्र चढ़ाती थी, एक पत्ती तोड़कर चढ़ाती थी, जिस भोलेनाथ को पत्र तोड़कर चढ़ाती थी, आज उस बेटी ने उस शिव को याद कर कर आंख में आंसू बहाया। जो अंदर पहुंची और अंदर पहुंचकर क्या देखती है, जहां पर मां का रूप रखकर महादेव आए थे, उस जगह पर केवल एक शिवलिंग विराजमान था। आज भी भारत की भूमि पर तमिलनाडु में त्रिची में भगवान देवाधिदेव महादेव का वो मंदिर आज भी विराजमान है, जहां भगवान शंकर उसकी मां का रूप रखकर साड़ी चूड़ी बिंदी लगाकर उसका प्रसव कराने के लिए आए थे। और भगवान शंकर वायुमनेश्वर के रूप में आज भी त्रिची में, तमिलनाडु की त्रिची में आज भी भगवान शंकर का वो मंदिर विराजमान है, जहाँ गर्भवती माताएं शिव को पुकारती हैं और उनका पूरा गर्भ शंकर रक्षा करते। आज भी शिव का वो स्थान। कई लोग कहते हैं गर्भवती नारी को भगवान शंकर का नाम नहीं, भगवान शंकर की पूजन नहीं, भगवान शंकर को जल नहीं। शिव महापुराण में रत्नावती का चरित्र कहता है, आप जिस अवस्था में हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अवस्था कैसी है, चाहे आपने स्नान करा ना करा, चाहे आपने भोजन करा ना करा,
चाहे आप शरीर से कितने भी गंदे क्यों ना हो गए हो, तो भी उस शिव को पुकारने में देरी मत करना, मेरा शंकर तुम्हारे दुख ने मिटाने के लिए। उस पर करा गया भरोसा कभी डिगता नहीं, कभी डिगता नहीं है। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र। पत्र को आप लोग भी एलईडी पर पढ़िएगा। मेरा नाम सो पार्वती मनोहर सगर, जिला लातूर के नांदुर्गा से, तहसील ओसा, जिला लातूर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुदेव, मेरी बेटी भाग्यश्री सगर, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं आए हों। नाम है सो पार्वती मनोहर सगर, जिला लातूर के नांदुर गांव, ओसा, जिला लातूर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरी बेटी भाग्यश्री सगर 21 जून 2015 से 21 जून 2015 से उसका रजो धर्म आना बंद हो गया। उसका रजो धर्म नहीं आता था। डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गए। सभी डॉक्टरों ने एक निर्णय दे दिया कि अब इसका रजो धर्म कभी नहीं आएगा। डॉक्टरों ने भी कह दिया इसे रजो धर्म नहीं आएगा। ऐसा कहकर अब बेटी भी कहने लगी, माँ मेरी शादी मत करना, क्योंकि रजो धर्म नहीं आएगा तो माँ नहीं बनूंगी। कल से लोग मुझे अपशब्द कहें, इससे अच्छा है कि मैं शादी ना करूं। 2015 में बेटी का रजो धर्म चला गया। हम लोग इलाज करा करा कर थक गए। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जगह जगह हम उसको लेकर गए, पर उसको आराम नहीं लगा। फिर किसी ने 2023 में हमको बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए और वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाया जाए, बाबा पूर्ण जरूर करता। विश्वास होगा, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओगे, सब कार्य होगा। बाबा, हम 2023 में सीहोर पहुंच गए और वहाँ पर हमने बाबा की रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण करा और वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाया। बस बेटी सीहोर से घर आई और घर आने के बाद में उसका रजो धर्म 9 साल के बाद वापिस आया। गुरुदेव, 9 वर्ष के बाद जब रजो धर्म आया, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका रजो धर्म आना प्रारंभ हो गया। वो रजस्वला होने लगी। 2024 में उसकी शादी कर दी और बाबा की कृपा से अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी अब माँ भी बाबा की कृपा से बन रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। अगला पत्र है। मेरा नाम रेणुका महेश पाटिल, चिंचोली, जोघन, तहसील ओसा, जिला लातूर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेणुका महेश पाटिल, चिंचोली, जोघन, तहसील ओसा, जिला लातूर की निवासी हूँ। आ जाइए, आते जाओ। मेरा पति को 12 साल से प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे थे, लेकिन सरकारी जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने 2022 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। मैंने 6 बार पशुपति व्रत किया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। 2023 में आपके कुबरेश्वर धाम सीहोर आई और बाबा की कृपा से वहाँ बैठकर कथा सुनी। पंढरपुर की कथा भी सुनने के लिए मैं पंडाल में पहुँच गई। वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठा कर ले आई, अपने घर में रख दिया। पति से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो और एग्ज़ाम देते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मेरे पति ने फिर एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से 2024 में
यवतमाल में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं वर्षा बाबूराव नेलवाड़े, ग्राम हसोरी, तालुका जिला नीलगा, जिला लातूर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं वर्षा बाबूराव नेलवाड़े, ग्राम हसोली, तालुका नीलगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हूँ। आ जाइए, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 2020 से 5 साल पहले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2021 में भी उसने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। 2022 में भी एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पंढरपुर चाकरवाड़ी कथा सुनने के लिए आई। चाकरवाड़ी की कथा हुई, उसको सुनने के लिए आई थी। 2023 में मेरे बेटे का 1-2 मार्क से रह गया था। फिर मेरे बेटे से मैंने कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को करो, रात दिन एक कर दो और आखिरी में शहद की बेलपत्र शिव जी को चढ़ा कर जा। मेरे बेटे ने 26 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जन संपदा विभाग, भूमि अभिलेख विभाग, सोलापुर जिला में परिषद में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अगला पत्र है। मेरा बेटा ज्योतिबा, मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के, कहीं बैठी हो, संगीता चंद्रशेखर मास्के। मेरा गांव का नाम तुंगाव है, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के, मेरा गांव का नाम तुगांव, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा बेटे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत चिंतित था, उसका आखिरी साल था और एक दिन मेरी बड़ी दीदी ने बताया कि सीहोर वाला बाबा कहते हैं कि 1 लोटा जल सब समस्या का हल है। इसके बाद मेरे बेटे ने भगवान शिव की पूजन करी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। भोलेनाथ की असीम कृपा से तीसरे व्रत के समय ही मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आज भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा BSF जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। आप फोटो को भी देख सकते हैं। अगला पत्र है। बाबा जी प्रणाम करती हूँ। मैं सुनीता गणपत पवार, निवासी नाई चाकुर, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 1 वर्ष से प्रतिदिन आपकी शिवपुराण की कथा श्रद्धा भक्ति के साथ सुनती हूँ। आपकी कथा और मार्गदर्शन से मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। घर का वातावरण भी पहले से अधिक शांत, सुखद और आनंदित हो गया। मेरे लिए महादेव की सब कुछ हो गए, मुझे संभालने वाले वह हो गए। आपके बताए अनुसार हमारे भगवान महादेव की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की। धतूरा अर्पित किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, मैं संतोष पवार प्रतिदिन भगवान शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल अर्पित करता। पहले वो मंदिर नहीं जाता था, लेकिन अब वह प्रतिदिन श्रद्धा से महादेव की पूजन करता है। उसका एक नियम, शिवजी को चढ़ाया गया जल उसकी समस्या का हल बना। 6 मई 2026 को उसका परिणाम आया और बाबा की कृपा से मुंबई पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं उसका फोटो भी लगा रही हूँ, जिस बेटे का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ। अगला पत्र। बाबा, मैं याग देवी में सगदेवी बालाजी करके धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के एकूर गांव से हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। सगदेवी बालाजी करके धाराशिव जिले के उमरगा तालुका के एकूरगा गांव से हूँ। बाबा, मेरी शादी 2003 में हुई थी। हमारे घर में 22 साल तक कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव, 2023 से हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे इलाज न करवाया। हमने टेस्ट भी करवाया, IVF करवाया, तो भी औलाद का सुख नहीं आया। हम हर तरह से हार गए। तब मेरा पति और मैं चिंता में रहने लगे। लोग मुझे ताना देते, कोई अपनी औलाद
हमारी गोद में नहीं देता, लोग मुझे बांझ कहते, हर तरह से हार गए, खुशियां हमारे घर से चली गई थी गुरुदेव, अधूरा जीवन था। तब मेरी माँ ने और भाभी ने आपके बारे में बताया, फिर मैंने जो कहा वो सब कुछ किया, जैसे कि पशुपति सोमवार, मंगल का धागा, 12 गेहूं का उपाय मैंने पति ने हमने किया और बाबा की कृपा से 22 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 22 साल के बाद मेरे यहाँ औलाद हुई। मेरा नाम शीतल उमाकांत पाटिल, कहीं बैठे हों जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। उमाकांत पाटिल मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गांव भादा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, वह हार चुका था। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि तू कड़ी मेहनत कर, लगन लगा कर तैयारी कर, और जिद कर कर उसने शिव के मंदिर में जाना चालू करा। झाड़ू पोछा करता, मंदिर में जल चढ़ाता। बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे बेटे का मुंबई महाराष्ट्र पुलिस में सिलेक्शन हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। बाबा की कृपाल में बैठे हो, जो कामना कर कर आयो, विश्वास रखना 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली में जरूर दे, जरूर दे। जो जैसी भावना नहीं थाली से लौटाया वो शिव की करुणा, शिव की उदारता। मेरा भोले बाबा जब सत्यवती के लिए आ सकता है तो मेरा शिव आपके लिए भी आ सकता है। ऐसा मेरा ओघड़ दानी है, ऐसा मेरा शिव। जो लोग आते हैं ना जल्दी बुलाते हैं, शिव कृपा। महाराज भगवान शंकर की पवित्र कथा कहते हैं, शिव का सुंदर चरित्र वर्णन करता है। लुटा दिया भंडार का शिवाय ने, कर दिया माला का शिवाय ने। लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार। शिव तत्व कहता है महाराज। आगे वर्णन आया, सती माता जो जलकर भस्म हुई थी हिमालय राज के घर में, पार्वती माता के नाम से विख्यात हो गई। भगवान ओघड़ रानी शिव और पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है।